गणेश चतुर्थी के दिन नए सदन में प्रवेश लेंगे सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा आज कि गणेश चतुर्थी है और गणेश भगवान सारे विघ्न जो है हर लेंगे। जनता कैसे देखती है इसे? मैडम, सर्वप्रथम आपने ही बता दिया, अगर कोई भी कार्य करते तो सबसे पहले गणपति बप्पा जी को रखा जाता है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी का उनकी तिथि के ऊपर अगर संसद में पहला सत्र होने जा रहा है तो इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की धारा से पूरे देश को जोड़ा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। एक तरफ विकास की धारा है, दूसरी तरफ परिवारवाद की धारा है। एक तरफ कामदार लोग हैं, दूसरी तरफ नामदार लोग हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, किसी के पीछे गांधी है, किसी के पीछे टोटी चोर हैं, कोई हाथी वाले हैं, कोई हाथ कांपने वाले बहुत लोग हैं। पर दूसरी तरफ देखेंगे तो कामदार लोग हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करता हूँ जिन्होंने 9 साल के अंदर एक भी छुट्टी नहीं ली, वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये नीति आयोग का डाटा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करता हूँ जिसने हर दिवाली सेना के साथ मनाई, वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो भाई साहब, इनको तो देश से प्यार ही नहीं है, तो विपक्षी तो देशद्रोह का काम हमेशा से करते आए हैं, कोई नई बात थोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बेरोजगारी बढ़ा दी है। उनके राज में युवा जो है बेरोजगार हो गया है। इसीलिए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिवस था तो बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। देखिए, अगर भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता सदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस पर अगर ये लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, तो राहुल गांधी के जन्म दिवस पर मैं भूल सुधार दिवस मनाने की वो घोषणा करता हूँ कि गलती दिवस, वो एक गलती दिवस है राहुल गांधी का जन्मदिन। दूसरी चीज़ करना चाहूँगा, आपने बात करी बेरोजगारी की, तो मैं आज आपको बता देता हूँ डाटा के साथ। कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है कि 2022-23 में 1.5 करोड़ लोगों को पीएफ के साथ जोड़ा गया। अगर 1.5 करोड़ लोगों को पीएफ के साथ जोड़ा गया यानी उन्हें नौकरी मिली। नहीं तो अगर नौकरी नहीं मिलती तो पीएफ के साथ कैसे जुड़ते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएफ में सरकार भी पैसा डालती है और जिस कंपनी में कर्मचारी काम कर रहा है वो कंपनी में भी डालती है। तो सिर्फ 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को भाई साहब नौकरी मिल गई। तो इस बात को तो दरकिनार करिए कि नौकरी के लिए बेरोजगारी। हाँ, अगर बेरोजगार है कोई तो सोनिया गांधी जी का 54 साल का युवा बच्चा बेरोजगार है। और मैं उस नारी शक्ति को दिल से प्रणाम करना चाहता हूं और सोनिया गांधी जी की बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। पूरे विश्व में एक वो इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने 54 साल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बड़े होने के लिए दे दिए, पर वो अभी भी बड़े नहीं हो पाए। कांग्रेस जो है वो एंकर्स का बहिष्कार कर रही है। उनका कहना है कि जो एंकर्स हैं वो नफरत फैला रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सही है? देखिए मैडम, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था और इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर ना था। आजकल एंकरों के साथ यही हो रहा है। अगर आप चरण चुम्बन पत्रकारिता करोगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे हो, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सुधीर चौधरी जी कौन सी डिबेट करते हैं? सुधीर चौधरी जी कौन सी डिबेट करते हैं? वो तो 9 बजे ब्लैक एंड वाइट पे आते हैं, उनका अपना शो है 9 बजे। सुशांत सिन्हा जी कौन सी डिबेट कराते हैं? आप एक बात बताइए, आज पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, रमेश कुमार और अभिषार शर्मा ऐसे जो चरण चुम्बन पत्रकारिता करें, जो देशद्रोह की बात करें, वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। जो राष्ट्रहित की बात करे, भारत सर्वोपरि की बात करे, वो पत्रकार नफरत फैलाने का काम कर रहा है। दूसरी चीज़, और राहुल गांधी से हम सीख भी क्या सकते हैं, जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगा दी हो और अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोगों को भी जेल में डाल दिया जो कि मीडिया है। तो भाई साहब, उन्हीं के तो पोते हैं राहुल गांधी, बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। और राहुल गांधी जी के पार्टी के चिरकुट नेता तो ये भी कह रहे हैं वो सनातन को ख़त्म कर देंगे। अरे भैया, सनातन कोई हलवा है क्या, ख़त्म कर दोगे? सनातन का ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है वो है सनातन धर्म। और स्टालिन, टिफिन, स्टेयरिंग, जो भी तेरा नाम है सुन ले ध्यान से। मैं सनातनी हूँ, मैं सूर्य की पूजा करता हूँ, औकात है तो ख़त्म कर दे। मैं सनातनी हूँ, अग्नि की पूजा करता हूँ, औकात है तो ख़त्म कर दे। मैं सनातनी हूँ, वायु की पूजा करता हूँ, औकात है तो सांस मत लेना। मैं सनातनी हूँ, जल की पूजा करता हूँ, आज के बाद मत पीना। और मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ सनातन को नहीं मानते, ये संविधान को भी नहीं मानते। पूछे कैसे? गीता के एक श्लोक से ही सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के टेबल के आगे लिखा हुआ है, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। और ये गीता का श्लोक है। देश के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय में लिखा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य शिव के समान सुंदर होता है। तो भाई साहब, अगर ये इस चीज़ को भी नहीं मानते
फिर तो भाई साहब ये संविधान को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा, इनका एक चिरकुट नेता कहता है सनातन जातियों में बांटता है, तो सुन लो चिरकुट नेता प्रियांक खड़गे, नाम लेकर के बोल रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो सनातन जातियों में बांटता है? गीता का एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है भैया, हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। अगर मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे कर्म शूद्र वाले हैं तो शूद्र कहलाऊंगा, कोई शूद्र है उसके कर्म क्षत्रिय वाले हैं तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इनको वही चीज़ है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यही सीन है इनके साथ, इन्हें कुछ नहीं पता सनातन के बारे में। कांग्रेस जो बहिष्कार कर रही है एंकर्स का, कितना जायज है? मैम पहली बात तो बहिष्कार नहीं किए है और ना ही वो बॉयकॉट किए, वो किए फतवा जारी, ठीक है। उस पत्रकार पे किए जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र रियल में मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। आपको बता दें मैम, अगर इतिहास में जाते हैं तो पहले जो पत्रकार थे या पहले जो प्रवक्ता थे वो स्वतंत्र नहीं थे, ऐसे स्वतंत्र नहीं थे। आपको बता दें पहले जो अनिरुद्ध यादव और अरुणा रॉय दो ही लोग आते थे, वो चाहे राजनीतिक मुद्दा हो तो, वो आईपीएल का बात हो तो या धर्म का बात हो तो, दो ही लोग आते हैं डिबेट करने के लिए। अब क्या हुआ है, बढ़ चुके हैं लोग, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अगर राजनीति का बात आएगा तो इंटेलेक्चुअल सुधांशु त्रिवेदी आएंगे, धर्म का बात होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, स्वामी दीपांकर आएंगे। अगर राजनीति का बात होगा और कहीं ना कहीं अब इंडिया पाकिस्तान युद्ध का बात होगा तो जीडी बख्शी को बुलाया जाता है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का औकात दिखा देते हैं, कितना जमीन दिए थे नेहरू जी। तो ये सब चीज़ें दिखाने का काम करते हैं पत्रकार, उनके ऊपर फतवा जारी किया है। मैम अभी जैसा भाई बताया था सुशांत सिन्हा तो ऑर्गेनाइज भी नहीं करते डिबेट्स हो, उन पे क्यों आपको पता है मैम क्यों? क्योंकि जो लोग मोदी जी के G20 का डिनर पे बुलाए थे, जिन जिन पत्रकार को बुलाए थे 14 पत्रकार में, उसमें सेलेक्टिव पत्रकार सुशांत सिन्हा भी थे जो मोदी जी के साथ खाना खाए थे। तो मोदी जी के साथ अगर आप खाना खाती है तो आपके ऊपर फतवा जारी हो जाता है, ये वो लोग दर्शा रहे हैं। और आपको बता दें ये लोग इमरजेंसी लाए, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा किए, इमरजेंसी लगाए, सिख नरसंहार, हिंदू नरसंहार, ये लोग हमेशा से लोकतंत्र का हत्या करते हुए आए, ठीक है। तो इन लोग से कोई उम्मीद है नहीं। ये लोग क्या करते हैं ना मैम, ये लोग जब पढ़ के आते हैं जीडीपी के बारे में पूछ लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जब पढ़ के आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछ लिया जाता है, उज्ज्वला योजना के बारे में। तो ये लोग जो पढ़ के आते हैं, इन लोग का होमवर्क अच्छा से होता नहीं, कौन से पढ़ होता है, ठीक है। तो इन लोग फंस जाते थे, ठीक है। और दूसरा बात, पहले ये लोग कुछ भी टिप्पणी करते थे ना तो ना ट्विटर पे आता था ना कुछ भी, आराम से बोल देते थे देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, और जाके एसी चला के सो जाते थे। अब क्या होता है पता है मैम, ट्विटर पे तुरंत ट्रेंड कर जाता है, ये देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात बोले हैं, और रील्स बनना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग का जो हराम का रोटी लोग खाते थे ना, ये अब खाने के लिए इन लोग को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आपको बता दें, ये लोग जितना भी जो एजेंडा चलाए है ना ये पत्रकार को जो ये करने का, ये लोग जब भ्रष्टाचार का बात करते हैं तो इन लोग को लालू यादव याद दिला दिया जाता है। जब ये लोग बात करते हैं परिवारवाद का तो इंदिरा, ये पूरा सोनिया परिवार याद दिला दिया जाता है। जब इमरजेंसी का बात आता है तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी याद आती है। तो इन लोग का जो राष्ट्रवादी पत्रकार जो है पोल खोलने का जो काम किया, इसलिए उन लोग को खल रहा है, तो फतवा जारी किया गया। लेकिन जो देश का युवा है ना, वो लोग संविधान को मानता है, चौथे स्तंभ को जो है सैल्यूट करता है। गोदी मीडिया कोई नहीं है, अगर है भी तो चमचे मीडिया, जो कि अजीत अंजुम जैसे लोग हैं। जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा नहीं है। 2014 से पहले आपने इन पे क्यों नहीं बहिष्कार किया, इनका क्यों नहीं बॉयकॉट किया? सिर्फ 2014 के बाद ही बॉयकॉट क्यों किया, है ना? इनको लगता है, विपक्षी गठबंधन को लगता है कि पत्रकार ना, देखो पत्रकार निष्पक्ष होता है, पत्रकार सत्ता पक्ष से भी सवाल करता है, पत्रकार विपक्ष से भी सवाल करता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसको लगता है कि पत्रकार हमारे हिसाब से चलें, हम जैसा चाहें वैसा करें, वो कंट्रोल करना। मतलब पब्लिक ये चाहती है, देश का युवा ये चाहता है कि जो बहिष्कार किया गया है वो गलत किया गया है, इससे उनको कुछ लाभ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहिष्कार बिल्कुल गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये अघोषित आपातकालीन है, जैसे 1977 में लगा था ना आपातकालीन, ये अघोषित है। क्यों? सबकी अपनी राइट है, मेरा भी अपना राइट है, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोलूँ, हाँ, लेकिन मेरे शब्दों में अगर कुछ गलत है, आपको मैं गाली दूँ या किसी का गाली जाति सूचक शब्द बोलूँ, दैट इज़ द रॉन्ग। तो हमें भी अपने फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए। तो ये बहुत ही गलत निर्णय लिया है इंडिया के गठबंधन ने। जी, बहिष्कार करना है तो चैनल का कीजिए, पत्रकार का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? चैनल का चैनल का कीजिए। न्यूज़ कौन चलाता है? जो चैनल का मालिक कहता है वो एंकर चलाते हैं। एंकर अपनी मर्जी से न्यूज़ नहीं चलाते कि मैं ये चाहता हूँ, ये हिंदू। जैसे मान लीजिए आप वर्किंग कर रहे हैं, आप ऑनर तो नहीं होंगे ना अपनी कंपनी के, तो जो ऑनर होते हैं जो कंपनी का, तो उसी हिसाब से काम भी करना होता है। अब जैसे अखबार है, अखबार में वही न्यूज या वही एडवर्टीजमेंट प्रकाशित होती है जो एडवर्टीजमेंट उनके पास आती है।